नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याडं नमो नमो लोई सब साहूडं आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवामय धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चंद्र प्रभ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। पूज्य मुनिवर श्री महासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु भगवान। कल आप लोगों ने उस क्षमा धर्म के बारे में सुना। वैसे गुरुदेव कहते हैं एक धर्म अगर जीवन में आ जाए तो सभी धर्मों का आगमन हो जाता है, फिर उसके लिए ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। एक साधे सब सधे वाले यहाँ पर कहावत कही गई है। अब यहाँ पर इन सभी के साथ में उत्तम संज्ञा लगाई गई है। जो उत्तम शब्द जोड़ा गया है, ये क्यों जोड़ा गया है, जरा चिंतन का विषय है। क्योंकि सामान्य क्षमा तो सभी कोई कर लेते हैं, लेकिन जो उत्तम क्षमा होती है वह उत्तम शब्द निर्जरा और संबर के लिए हुआ करता है, और वह उत्तम क्षमा का धारी मुनिराज ही हुआ करती हैं। देखिए, हमारे यहाँ स्पष्ट कह दिया गया है कि आप कोई भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। तुम्हारा परिवेश श्रावक का है, तुम्हारा भेष अणुव्रती का है, तुम्हारा भेष महाव्रती का है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इन भेष का संबंध अंतरंग में कसायों से हुआ करता है। आप देख लें, जब तक सत्ता में अनंतानुबंधी कसाय विद्यमान रहती है तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। चारित्र हम अंगीकार कर ही नहीं सकते। अनंतानुबंधी को दो मुखी कहा है। एक तरफ तो ये सम्यक्त्व का भी घात करती है और दूसरी तरफ चारित्र का भी घात करती है। जैसे ही वह अनादि मिथ्या दृष्टि अनंतानुबंधी कसाय की विषय योजना करता है तो उसका गुणस्थान चौथा हो जाता है। अब देखिए, चतुर्थ गुणस्थान पर पहुंचने के लिए उस जीव ने क्या पुरुषार्थ किया। क्रोध के साथ भी, मान के साथ भी, माया के साथ भी और लोभ के साथ भी, चारों कसायों की विषय योजना एक साथ होगी। आप ये मत समझना कि एक कसाय हमें जीतनी पड़ेगी, नहीं। उन गुण स्थानों पर पहुंचने के लिए चारों कसाय पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। अनंतानुबंधी कसाय की विषय योजना करके आप सम्यक दृष्टि बन गए। अब सम्यक दृष्टि के लिए उस चतुर्थ गुण स्थान में ही कह दिया कि अगर अपने सम्यक दर्शन को बरकरार रखना है, टिका करके रखना है, तो आपको
इस मार्दव धर्म का पालन करना पड़ेगा। देखिए, आपके बात व्यवहार से समझ में आ जाता है कि आप किस क्वालिटी के हैं। किसी भी व्यक्ति के उस आंतरिक परिणामों को देखना है तो उसकी बातों पर आप गौर कर लें। बस किस पर गौर कर लें कि यह व्यक्ति किस टाइप की बात करता है, और उस टाइप की बात से आपको समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना ऊंचा है या कितना ओछा है। व्यक्ति का ओछापन और व्यक्ति का ऊंचापन, ये दोनों उसकी बातों पर निर्भर रहते हैं। हम उसी के आधार पर आंकलन कर लेते हैं। यहां पद से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पद के साथ में गुण आवश्यक रखे गए हैं। उस पद के साथ में गुण नहीं है तो फिर वह पद आपका मात्र दिखावे का पद है। श्रावकाचार्य में परम पूज्य समंतभद्र स्वामी जी महाराज ने सम्यक दर्शन को परिभाषित करते हुए कहा है, श्रद्धानम परमार्थाना माप्त आगम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पोड़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण में जाकर के उनकी भक्ति पूजा आराधना करना, तीन मूर्ताओं से रहित होना, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और शास्त्र मूर्ता, और 8 मदों से रहित होना, ये कह दिया। सम्यक दर्शन की उस प्राप्ति के अधिकार में सबसे पहली शर्त आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने आपके सामने रख दी कि उस सम्यक दर्शन का अधिकारी वही रहेगा जो अंतरंग की कसायों को उपशमित करते हुए चलेगा। सम्यक दर्शन चौरा, ये कह दिया गया है। उस सम्यक दर्शन का घात कौन करता है, उस सम्यक दर्शन की चोरी कौन करता है, ये कसाई ही, अनंतन मंदी कसाई ही उस सम्यक दर्शन का घात करती है। इसलिए सम्यक दृष्टि लोगों को नहीं देखता है, अपने परिणामों को देखता है। कसाई का उदय तो आएगा जीवन में, निष्कसाय बनने के लिए 10वें गुण स्थान के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। लेकिन निष्कसाय होने के पहले आचार्य महाराज कहते हैं कि अपनी कसाय को उपशमित करिए थोड़ा सा, क्योंकि इनका परिचय अगर आपके जीवन में नहीं है तो फिर तुम कितना भी तप, साधना, उपवास, ज्ञान, व्याख्यान सब कर लो आप, उसका कोई महात्म नहीं है, स्पष्ट कह दिया। इसीलिए सम्यक दृष्टि को चाहिए कि इन 8 मदों पर अपनी दृष्टि रखे, इन मूर्ताओं से बचता रहे, मदों से बचता रहे। मद का अर्थ ही नाश करना होता है। हमारे पूरे व्यक्तित्व को अगर कोई नाश करता है तो ये कसाई ही नाश करती हैं। मार्दव धर्म आत्मा का स्वभाव कहा गया है, लेकिन आत्मा का स्वभाव कब तक उद्घाटित नहीं होगा? जब तक ये कसाय आपके अंदर विद्यमान है। उस राख के ढेर में अग्नि छिपी हुई है। उस अग्नि में शक्ति क्या है? अग्नि की शक्ति क्या होती है? वह चाहे इतनी सी अग्नि की कणिका पूरे जंगल को भस्म करने की शक्ति रखती है, लेकिन वह शक्ति अभी आच्छादित है उस राख के नीचे, और उस राख से दबी होने के कारण वह शक्ति उद्घाटित नहीं हो पाती है। हमारी शक्ति भी उस कसाय के अंदर छिपी हुई है, और जब तक आत्मा की शक्ति उस कसाय के अंदर छिपी रहेगी तब तक आत्मा के माध्यम से कोई भी चित चमत्कार प्रकट होने वाला नहीं है। कभी भी वह आत्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। तिल तुस मात्र भी अगर कसाय की कणिका विद्यमान है तो वह व्यक्ति उपरिल गुण स्थानों पर पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए समझने का प्रयत्न करें थोड़ा सा, और इसको प्रयोग में लाएं, क्योंकि जब तक हम उस पापों से बचने का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक धर्म का समावेश इस आत्मा के अंदर हो ही नहीं सकता।
तब तक धर्म का उद्घाटन इस आत्मा के अंदर हो ही नहीं सकता है। इसलिए क्षमा धर्म को तो आपने सुन लिया, लेकिन ये मान कसाए और ज्यादा खतरनाक कही गई है। क्योंकि जैसे ही मान को धक्का लगता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। हाँ, हम सभी प्रकार के वस्तुओं को तौल सकते हैं, लेकिन मान कसाई को तौलना बहुत कठिन है। मानी जो होता है ना, पता नहीं उसकी कसाई कब उद्घाटित हो जाए, उसका पता ही नहीं चलता है कि इसका कब मान भंग हो गया। आदमी समझ ही नहीं पाता, वो अपने आप निर्णय ले लेता है कि इसने मेरा मान भंग कर दिया। सेठ जी ने निमंत्रण दिया, सभी को भोजन में आना है, समाज के सभी वर्ग पहुंच गए। अब सेठ जी, इतने बड़े सेठ जी स्वयं परोस रहे हैं भोजन को। अब सेठ जी पापड़ लेकर के सब जगह जा रहे हैं, परोस रहे हैं। एक व्यक्ति को आधा पापड़ दे दिया। अब देखो मान कसाई कैसे। सेठ जी के अंदर कोई ऐसी बात थी नहीं कि इसका अपमान करना है। अब पापड़ तो बहुत कमजोर होते हैं, थोड़ा सा हाथ लगाते ही क्या होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन उसकी दृष्टि क्या थी अंदर, वो देखो कैसी है मानी की। अरे बगल वाले को सहंगा पापड़ दिया और मुझे सेठ जी ने आधा पापड़ दिया, मैं गरीब हूं इसलिए मुझे आधा दे दिया। अब उसके अंदर मान कसाई जागृत हो गई, अहंकार उसका जाग गया। उसका बदला मैं लेकर के रहूंगा। अब देख लो, अभी सेठ जी को पता नहीं है कि मुझसे क्या गलती हो गई, लेकिन मानी के अंदर क्या परिणाम उत्पन्न हो गए कि इसने मेरा अपमान कर दिया। बेदिमाग होता है मानी। कैसा होता है? क्योंकि जब मान आता है ना, तो वह विनय और विवेक को खा जाता है। क्या करता है मान का स्वभाव क्या है? विनय और विवेक को खाना इसका कार्य है। इसलिए विनय और विवेक जैसे ही आपका समाप्त हुआ, आप इंसान से शैतान। दो ही काम होते हैं, विवेक और विनय के अभाव में व्यक्ति या तो शैतान बन जाएगा या फिर जानवर बन जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता वो। हाँ, उसकी हरकतें आप देख लीजिए कैसी रहेंगी। बेहुदा हरकतें होती हैं उस व्यक्ति की। हाँ, अब उसने देखो, बहुत कमजोर व्यक्ति था, यहां वहां से उसने पैसे का इंतजाम किया और उसने भी एक पार्टी रखी और पार्टी रख करके उसने भी सभी को निमंत्रित किया और अपने हाथ से हुई पापड़ परसने के लिए पहुंच गया। और जैसे ही सेठ जी के पास पहुंचा पापड़ परसने के लिए, तो आधा पापड़ तोड़ करके सेठ जी को देता है। सेठ जी, याद है आपको उस दिन आपने अपने उस पार्टी में मुझे आधा पापड़ दिया था, आज मैंने अपने मान का बदला ले लिया। सेठ जी बोलता, भले मानस, तू मान कसाई में आकर के कर्जा ले लिया और कर्जा लेकर के मुझे अपमानित करने के लिए तू ये कर रहा है। अरे तू उसी दिन बोल देता, अकेले में मुझे भोजन करने बुला लेता और आधा पापड़ दे देता, मैं खा के आ जाता। इसमें क्या था? इतना खर्चा तूने क्यों किया व्यर्थ में, बताओ। ये है मान कसाई का परिणाम। कुछ नहीं देखता है। जब मान का उदय आता है तो क्रोध से भी खतरनाक वह मानी हो जाता है और मान के उदय में सर्वस्व अपना नाश कर देता है। कुछ नहीं चाहिए उसे। कंचन तजना सहज है। क्या है? कंचन तजना सहज है, तज नारी को नेह, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना एह। सब कुछ अपनी छोड़ सकता है, लेकिन मान को छोड़ना बड़ा कठिन हुआ करता है। आचार्यों ने इसीलिए तो कह दिया, चारों गतियों में इन कसायों का विभाजन कर दिया। नारकियों में क्रोध की बहुलता होती है, मनुष्य गति में मान की बहुलता होती है, देवों में लोभ की बहुलता होती है
और त्रियंचों में मायाचारी की बहुलता होती है। इसलिए आचार्य महाराज ने स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार वह रोगी आरोग्य का लाभ चाहता है, तो आरोग्य का लाभ ऐसे नहीं मिलेगा उसे। उस आरोग्य के लाभ के लिए, उस स्वस्थता के लिए उसे कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। शरीर के संबंध में जो नियम है वही नियम आत्मा के संबंध में भी है। शरीर की स्वस्थता के लिए अगर उस पथ्य का पालन न किया जाए, परहेज न किया जाए, तो उस रोग का हमें निदान नहीं मिल सकता है, उस रोग से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता है। डॉक्टर तो प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा। सुन रहे हो? पीछे वाले पूजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक समय में एक काम करो। सुनो क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है? हमारी भाषा समझ में आ रही है? नहीं, इतने मौन बैठे हो ना आप लोग, शांत, तो मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूं कि कहीं जब सुबह उठ के आए हैं तो नींद तो नहीं ले रहे कोई। जोर से बोलना। सुन रहे हो भैया? हाउ तो कह दो। हाँ, मतलब समझ में आ रहा आप लोगों को हम क्या कह रहे हैं? क्योंकि अगर समझ में नहीं आया और यूं ही सुनते रहे तो हमारा बोलना भी व्यर्थ हो सकता है। ठीक है, सभी की समझ में ना आए तो ना आए, दो चार बुद्धिमान तो समझ ले इस बात को। हाँ, क्योंकि कई लोग तो मूर्ख भी बैठे हैं, कई लोग विद्वान भी है। सबका क्षयोपम अलग अलग होता है। एक क्लास में विद्यार्थी होते हैं ना, तो सभी ब्रिलियंट थोड़ी होते हैं। कोई कम बुद्धि का भी होता है, किसी के कम समझ में आता, किसी के ज्यादा समझ में आता, किसी के समझ में बिल्कुल नहीं आता। तो मैं तो समझता हूं यहां ऐसे विद्यार्थी नहीं बैठे हैं। यहां ध्यान दीजिए, बात नहीं करिए। बात क्यों कर रहे हो आप लोग? कोई भी पीछे मुड़ करके नहीं दिखेगा। सबकी नजर समोसरण की ओर होनी चाहिए। सबका उपयोग चर्चा में न हो करके श्रवण में होना चाहिए। सुनिए थोड़ा सा, क्योंकि ये मान कसाई असंगियों में कम होती है। एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक मान कसाई कम होती है। क्यों होती है कम? क्योंकि वहां पर मन नहीं होता है ना। और मन होने के बाद भी मान कसाई, मैंने अभी कह दिया, चारों गतियों में कहां होती है? मनुष्य पर्याय में होती है। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। मान कसाय का सबसे प्रथम लक्षण क्या है? आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। तुम क्या हो समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी औकात क्या है? अब तुम अपने आप में समझ रहे हो कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, लेकिन कर्म बोलता है संसार में यू आर नथिंग, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम क्या हो बताओ तो पहले, तुम्हारी औकात क्या है? तुम संसार में किस वर्चस्व को लेकर के आई हो बताओ? कुछ भी तो तुम्हारा है ही नहीं संसार में, फिर भी तुम अहम किसका कर रहे हो? सब छायोपशमिक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, छायिक तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास में। स्थिर रहने वाला कोई भी कर्म आज हमारे पास में है ही नहीं। सम्यक दर्शन भी छायोपशमिक है, छायिक नहीं है। चारित्र भी छायोपशमिक है, छायिक नहीं है। कुछ भी स्थिरता के साथ में हमारे पास है ही नहीं संसार में। शरीर भी लेकर के आए हो तो कैसा लेकर के आए हो? अरे उन महापुरुषों के शरीर में फिर भी बुढ़ापा नहीं आता, एक सा बना रहता है। आहार करते तो है, निहार नहीं होता। यहां तो आहार कर लो तो बार बार जाना पड़ता है। तुम संपदा कमाते कमाते मरे जा रहे हो, मान कर रहे हो मैंने ये एम्पायर खड़ा किया। उन महापुरुषों को कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। जन्म से 6 माह पूर्व और जन्म तक 15 महीने तक 14.5 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन होती है, बताओ। और तुम इतना सा कमा लेते हो तो फूले नहीं समाते हो। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। तेरी क्या औकात है? मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सभी के लिए है। इसमें
जो जो व्यक्ति इस पॉइंट के अंदर है, आई एम समथिंग, चाहे वह श्रावक हो, चाहे वह व्रती हो और चाहे वह महाव्रती हो, इसमें आचार्य किसी के साथ भी मुरव्वत नहीं करते हैं। नहीं, आपको छूट दे दी जाए, आप महाव्रती हैं, आप मान कर सकते हैं, आप बड़े हैं ना, आप कर लो मान। नहीं, यहां कोई बड़ा छोटा नहीं है कसाई के सामने। कसाई के सामने सब कसाई हैं। क्या है? सब कसाई है। यहां कोई किसी को नहीं। अपने शब्द संभालो, अपने परिणाम संभालो, ये कह दिया गया है। ये निर्देश जिनवाणी का एक के लिए नहीं होता है, संसार के उन सभी प्राणियों के लिए होता है जिनके पास समझने की योग्यता होती है। क्या होती है? जिनके पास में मन होता है। ये सभी उपदेश उन्हीं के लिए होता है। समो शरण में उस सभी संगी पंचेंद्रियों के लिए ही उपदेश होता है। ये त्रियंच है तो इसके लिए अलग उपदेश दे दे, ये देव है तो इसके लिए अलग उपदेश दे दे, ये मुनि महाराज हैं तो इनके लिए अलग उपदेश दे दें, ये श्रावक है तो इनके लिए अलग उपदेश दे दें। नहीं, उपदेश की भाषा तो एक होती है और समझ करके उस उपदेश को जो आगे तरक्की करता जाता है वह उस पद का धारी हो जाता है। और जो पुनः उस कसाई के प्रभाव में आ जाता है तो वहां पर भी उसका पद डिमोशन हो जाता है। क्या हो जाता है? नीचे आइए, कहां तक पहुंच गए महाराज? उन कसायों को उपसमित करते हुए 11वें गुण स्थान तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए? कसायों को दबाते हुए, उसको उपसमित करते हुए महाराज जी कहां तक पहुंच गए? 11वें गुण स्थान तक पहुंच गए। उपसम श्रेणी मान ली, अंतर मुहूर्त तक उस आत्मा का आनंद लेते रहे। और जैसे ही नीचे गिरते हैं, उस कसाई का सद्भाव जैसे होता जाता है, उसकी तीव्रता जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे गुण स्थान गिरता जाता है। उस मिथ्या गुण स्थान में पहुंच करके मरण को प्राप्त कर लेते हैं और पुनः उस निगूढ़ में पहुंच गए। सुन रहे हो? कौन थे वे? कौन थे? महाराज थे, उपसम श्रेणी मानने वाले महाराज थे। इतना विकास करके और पुनः उस सबसे निकृष्ट पर्याय में पहुंच गए। इसका परिणाम है उस सम्मान का, कसम का। आई एम समथिंग। तुम क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? जरा देखो तो। निष्ठा की कोख से पैदा हुए हो और अपने आप को तुम बड़ा मानी मान रहे हो। बताओ, तुम्हारी कोख भी कैसी थी जहां तुमने जन्म लिया? अरे तीर्थंकरों को देखो, उनकी कोख कैसी होती है, ऐसी रहती है, कैसी रहती है। और तुम्हारी कैसी जनरल कंपार्टमेंट से भी कहीं भी जगह से तुम निकल करके आ रहे हो और काम कर रहे हो। करते रहो जब तक तुम इस प्रकार की गतिविधियों में उलझे रहोगे, तब तक तुम कितना भी कुछ कर लो, वह सब अप्रभावना का ही रूप बनेगा। उस माध्यम से आत्मा का पतन नहीं होगा। हाँ, जैन धर्म सुधारक नहीं, साधक है। यहाँ किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं रही हमारे यहाँ। और हमारे उपदेश से कोई सुधर जाए ये भी हम कह नहीं सकते। पूज्यपाद स्वामी जी ने समाधि तंत्र में स्पष्ट कह दिया, अज्ञानियों को उपदेश दिया नहीं जाता और ज्ञानियों को समझाने की आवश्यकता है ही नहीं। हम अज्ञानियों को क्या उपदेश दें? दिया था उपदेश उस बंदर को, बया पक्षी ने। अरे तुम इतने बड़े हो, इतने बड़े हो, तुम्हारे पास में मनुष्य जैसी बुद्धि है, मनुष्य जैसे तुम्हारे पास में 4 हाथ पांव दिए, तुम हर कुछ ना कर सकते हो। देखो उसको उपदेश देने का क्या परिणाम हुआ। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायेन शान्ते तैतान भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम्। 8वीं क्लास में श्लोक आया था संस्कृत में। उस
उस कार्य को आप जान करके करते हो, ये आपकी क्या है? अभिनय है। तुमने किसकी अभिनय की? गुरु की अभिनय की। आपको मना किया उस कार्य के करने के लिए, फिर क्यों किया आपने? बोलो, क्यों किया आपने उस कार्य को? नहीं, आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, आपका इंटेंशन सही नहीं है। स्पष्ट नजर आ रहा है कि आप गलत लाइन में जा रहे हैं। मत खाओ रात को, हमारा नहीं चलता। आलू प्याज नहीं खाओ, हमारा नहीं चलता। कैसे नहीं चलता? तो जीने के लिए यही एकमात्र विषय है क्या? बताओ, और कोई विषय बोध नहीं है क्या जीने के लिए संसार में? है कि नहीं है? फिर क्यों नहीं चलता? बताओ। त्रिंज गति का जीव भी मजबूरी में और रात में खाता है। नहीं तो देखिए, शाम होते ही सभी पशु पक्षी अपने भीड़ में आ जाते हैं, घोंसले में आ जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा कम करो अपनी कसाइयों को। आचार्य महाराज कहते हैं, इस कलिकाल में हम कसाइयों का क्षय तो नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हम आप लोगों से भी यही कह रहे हैं, मत करो ज्यादा उपवास, मत करो एकासन। शक्ति नहीं है तो पूरा टाइम अच्छा लेकर के और शिविर में बैठ करके शांति से धर्म ज्ञान सुनो। प्रमाद को छोड़ करके यहाँ जैसे ही क्लास खत्म होती है भक्ति हो आप लोग यहाँ पर, गलत बात है। हाँ, आप तो मत करो। ये थोड़ा सा अच्छे से 2 बार आहार लीजिए या 1 बार आहार लेकर के शाम को फलाहार लीजिए और पूरी क्लास को अच्छे से बैठ करके सुनिए। हमने सुना क्लास खत्म होते ही भग जाते हैं आप लोग, गलत बात है। ये आपकी कसाई का एक रूप है। अभिनय भी मान कसाई का एक रूप कहा गया है, क्योंकि आप विनय नहीं कर रहे हो तो आप मान कसाई हो। मानव धर्म सबसे पहले विनय करना सिखाता है, और उस विनय के अभाव में मानव धर्म आ ही नहीं सकता है। हाँ, सभा की अभिनय की आपने, गुरु के वचन की अभिनय की आपने, जिनवाणी माता के निर्देशन जो है उनके अभिनय की आपने, यानी ये सब कसाई। आपके अंदर वासना है, कसाई है, इसलिए आप कर रहे हो। अज्ञान तो मैं नहीं कह सकता, आप जान तो रहे हो। अज्ञान तो उसे कहेंगे जिसको ज्ञान नहीं होता। छोटा सा बालक पालने में पड़ा हुआ है और उसने मल क्षेपण कर दिया और उसी मल को हाथ में छपा करके खा रहा है, ये अज्ञानता कही जाती है। सुन रही हो? अज्ञानता की परिभाषा क्या है? वह छोटा सा बालक उस मल के परिणामों से परिचित नहीं है और उस मल को हाथ में लगा करके मुंह में खा रहा है। इससे ग्रसित है क्या? मुझे बताओ, ऐसी अज्ञानता आपके अंदर है क्या? बोलो तो थोड़ा सा। नहीं है ऐसी अज्ञानता, मतलब आप ज्ञानी हो। क्या हो आप ज्ञानी हो। आपको ज्ञान है कि ये अच्छी पदार्थ नहीं है, इसका दुष्परिणाम अच्छा नहीं है। अगर मैं इस कार्य को करूंगा लोग निंदा करेंगे, जग हंसाई होगी। सब आपको पता है, आपके नॉलेज में है ये बातें, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। मतलब आप ज्ञानी हैं, लेकिन उस ज्ञान के बावजूद भी आप उस कसाई के आवेग में आकर के उस क्रिया को संपन्न कर रहे हैं, और उस क्रिया के संपन्न करने में आप अपना सर्वनाश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर्वनाश कर रहे हैं अपना। आप मान के रखना इस बात को। इसलिए आई एम समथिंग, थोड़ा सा इस शब्द को आपको बदलना पड़ेगा। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। बड़ा आदमी वही कहलाता है जो हर कार्य के बाद में कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं। मैंने एक दिन कहा था ना, हमारे गुरुदेव जितने बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, अंत में दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं ये सब आचार्य ज्ञान सागर महाराज का आशीर्वाद है। ओहो, क्या है ये?
हर कार्य की सफलता के बाद में पूरा श्रेय अगर किसी को देते हैं हमारे गुरुदेव, तो किसे कह देते हैं? आचार्य ज्ञान सागर महाराज का आशीर्वाद है। वो कहां है, कर कौन रहा है, लेकिन अभी भी पूरा श्रेय उन्हीं को दे देते। क्यों? ताकि मेरी मान कसाए जागृत ना हो पाए। क्योंकि किसी भी कार्य के पीछे अगर व्यक्ति यह कह देता है कि मैंने संपन्न किया है, मतलब वह कसाई हो गया। क्या हो गया? क्योंकि कोई भी कार्य एक कारणों से कभी संपन्न नहीं होता, ये न्याय का विषय है। अनेक कारण जब मिलते हैं तब एक कार्य संपन्न होता है। आपने रोटी बनाई, रोटी बनाने में कितने कारण आपके सामने आए? अग्नि भी आई, चूल्हा भी आया, लकड़ी भी आई, तवा भी आया, आटा भी आया, पानी भी आया, बेलन भी आया, बेलने वाली पटा भी आया। ये तो बहिरंग कारण हो गए। और अंतरंग कारण में आपका उपयोग उसमें लगा। अंतरंग और बहिरंग ऐसे बहुत सारे कारण मिलते हैं, तब कार्य संपन्न होता है। और उस कार्य का हम पूरा का पूरा क्रेडिट खुद ले लें तो ये अहंकार कहलाएगा। हाँ, आप लोग भी देख लो, जब आपके ऊपर कुछ हो जाता है, अभी अभी राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का दावा कर दिया सरकार ने कि इन्होंने मोदी जी के बारे में ऐसा किया। अब देखो, क्रोध हानि का कोई दावा नहीं करता, लोभ हानि का कोई दावा नहीं करता, माया हानि का कोई दावा नहीं करता। किसका दावा कर दिया आपने? मान हानि का दावा किया जा रहा है। अच्छा, मान हानि ऐसी मंच में होता है। आइए, आपको क्रोध पत्र दिया जाएगा। आइए आइए आइए, लीजिए क्रोध पत्र। डॉक्टर साहब, महाराज कैसी बात करते हो? मैं क्रोधी हूं क्या? मैं राष्ट्रपति अवार्डेड हूं, आप मुझे क्रोध पत्र दे रहे हैं? आइए आइए बहन जी, पाठशाला वाली, आपको माया पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। महाराज जी, हम माया जारी कर रहे क्या? आइए आइए डॉक्टर साहब, आपको लोह पत्र दिया जा रहा है। आइए आइए। नहीं लोगे आप लोग, इसे अच्छा नहीं मानते हो। हाँ, आइए अध्यक्ष साहब, आपके कार्यकाल में बहुत अच्छा चातुर्मास हुआ, आइए आपको मान पत्र दिया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट में सिर अपने आप नीचा झुका देते, माला डालो माला, ऐसे कर देते। ये क्या है? ये क्या है? ये कसाई का उद्वेग है। हर जगह पूंछ लगी है आपके अंदर। मुझे पूछा नहीं किया, मुझे पूछा नहीं किया। आचार्य गुरुदेव कहते हैं, ज्यादा पूंछ करवाओगे तो आगे जाकर के पूंछ लग जाएगी। क्या लग जाएगी? हाँ, पूंछ लगवाना है क्या तुम्हें अपने पीछे? नहीं लगवाना है तो इस मान का विसर्जन करना ही पड़ेगा। मान को विसर्जित करने के लिए तुम्हें स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जितनी भी कसाई आत्मा के विभाव रूप में आज सामने हैं, उन सभी विभावों को स्वभाव में लाने के लिए पुरुषार्थ आपको ही करना है। क्रोध करता कौन है? मान करता कौन है? माया करता कौन है? लोभ करता कौन है? ये सब करता आत्मा ही है। कौन है? और इन्हीं का अकर्ता भी आत्मा ही है। कर्मों का आश्रय और बंद करने वाला भी आत्मा है, और कर्मों का संवर और निर्जरा करने वाली भी आत्मा है। दोनों कंडीशन यहां पर आत्मा के ऊपर छोड़ दी गई है। जब संसार से प्रभावित होकर के यह आत्मा पर पदार्थों में मैं की बुद्धि रखेगा, तब तक यह कसाय से आविष्ट होकर के पतन की ओर जाएगा। और जैसे ही उन पदार्थों के स्वभाव को जान करके, अपनी कसाय के स्वरूप को समझ करके निष्कसाई बन के राग द्वेष रहित होकर के मोह का परित्याग करके निज स्वभाव में जैसे आएगा, वही आत्मा उस समय क्या बन जाएगा? परमात्मा बन जाएगा। सीधी सी बात है। यहां पर जो कुछ करना है सब तुम्हें करना है। किसे करना है? और उस करने के लिए
आपको थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को बदलना होगा, अपनी मानसिकता को थोड़ा सा बदलना होगा। आई एम समथिंग की जगह आई एम नथिंग क्या प्रयोग करें? मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी क्या औकात है, मैं क्या लेकर के आया और क्या लेकर के जाऊंगा? क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा? बताओ भाई, क्या लेकर के आया? कर्म लेकर के आया जग में और कर्म लेकर के जाएगा, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जब ये सिद्धांत आपके सामने स्पष्ट है कर्म का, तो फिर क्यों इतनी मारा मारी इन कसायों के प्रभाव में कर रहे हो? सोचो तो थोड़ा सा। सोचोगे नहीं, चिंतन की धारा को उस ओर लेकर के जाओगे नहीं, तो फिर उसका परिणाम निकलने वाला भी नहीं है। इसी आत्मा में कसाई की नाली भी बह रही है और इसी आत्मा में अमृत के झरने भी फूट रहे हैं। अब तुम सुअर हो तो कसाई की नाली में लोटो, और तुम अगर अच्छे हो तो सुगंधित हवा का आनंद लो, उस सुगंधित पदार्थ का आनंद लो। ये तो तुम्हारे ऊपर है, दृष्टि तुम्हारी कैसी है। बगीचे में गए हो तो तुम पुष्प की ओर दृष्टि रख रहे हो, जो गंदगी की ओर दृष्टि रखता है वो पुष्प के सुवास से रहित रह जाता है, उसकी सौंदर्यता को देख नहीं पाता, क्योंकि उसकी दृष्टि में क्या आ रहा है? खाद आ रही है, कीचड़ आ रही है, पत्ते सड़े गले वो दिख रहे हैं। वो अगर दृष्टि में रहेंगे तो फूल की सौंदर्यता गायब हो जाएगी, उसकी सुगंध वहां से गायब हो जाएगी।
जाएगा, नहीं तो माहौल कभी सुधरने वाला नहीं। चलता रहता है कोर्ट केस, अंत में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। पहले कर लेते तो नहीं, अंत में क्यों कर रहे हो, पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती जा रही है। इसलिए विनय को लाने का पहला उपाय है आप धर्म का सम्मान करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी निंदा ना करें। कोई अगर इतना सा भी अच्छा कार्य करे तो आप उसकी प्रशंसा करें। उसमें क्या है, दो फायदे। आत्मनिंदा और पर प्रशंसा करने से उच्च गोत्र का बंध होता है, और आत्म प्रशंसा और पर की निंदा करने से नीच गोत्र का आश्रय और बंध होता है। तो आप दो कार्यों से बच गए, नीच गोत्र के आश्रय से बच गए, पाप कर्म के बंध से बच गए, और आपके अंदर उच्च गोत्र की प्राप्ति और पुण्य बंध का आश्रय चालू हो जाएगा। क्या करने से, पर की प्रशंसा करने से। अब पर की प्रशंसा, शराबी की प्रशंसा मत करना, जुआड़ी की मत करना। तो तुम अभी शराबी और जुआड़ी की प्रशंसा करने लगे, क्या हो गया, आप इतना जीत गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसा नहीं करना। प्रशंसा भी किसकी करना, जो अपने उस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहा है, जो आत्म साधना की ओर बढ़ रहा है, जो संसार में अच्छे कार्य कर रहा है, प्रशंसा उनकी करना। दूसरा, भगवान का गुणगान करना, भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति हमें विनय सिखाती है, झुकना सिखाती है। ये विनय लाने का दूसरा उपाय। तीसरा, कृतज्ञता। कोई भी व्यक्ति अपने उस उपकारी की प्रशंसा करे, उस उपकारी का उपकार माने, इसका हमारे जीवन में उपकार है। देखो आपके जीवन में किसका किसका उपकार है, जरा देखो। एक इंद्री से लेकर के उन उपकारों की लिस्ट बनाओ और गुरु शास्त्र तक उन उपकारों को लेकर के जाओ। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, पूरा साम्राज्य संसार में एक इंद्री का है। आपके जीवन में सबसे ज्यादा एक इंद्रियों का प्रभाव है। आप पानी पी रहे, भोजन कर रहे, रह रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज आपकी है, सब एक इंद्री के अधीन है। एक इंद्री अगर अपनी सत्ता हटा दे, तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्यों, सांस कहां से आ रही है, पानी क्या है, अग्नि क्या है, वनस्पति क्या है, सब ये जो ठंड ले रहे हैं ना, धीरे जवाहर, क्या है ये, एक इंद्री, क्या है, सब एक इंद्री का प्रभाव है। पहले उनका सम्मान करो, क्या करो, प्रेम से बोलो, उनकी विनय करो, उनका अपव्यय नहीं करो, आप उनसे बचो। संसार में जितने भी प्राणी हैं, कहीं न कहीं हमारा उपकार कर रहे हैं। ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़े उपकारी हैं। फ्रांस से कुछ कीड़ों को हटा दिया गया, उनकी उत्पत्ति वहां नहीं हो रही है, तो कई प्रकार की बीमारियां फैलने लगी। क्यों, वे सफाई कर्मचारी थे और वे वहां पर उन कीड़ों को खाते थे। जीव ही जीव आहार, बिना जीव जीवे नहीं। ये एक दूसरे की सफाई करते रहते हैं, बहुत सारे संक्रमित रोगों को नाश करते रहते हैं। लेकिन देखो, हम उसको उपकार को नहीं समझते। जितने भी जीव है संसार में, सब एक दूसरे के उपकारी हैं। इसलिए कृतज्ञता व्यक्त करो, उनके उपकार का आप उपकार के बदले में आभार व्यक्त करो। और अंतिम है, दूसरों की नहीं, स्वयं की निंदा आलोचना करो। इसलिए अगर इस कार्य को हम करेंगे तो हमारे अंदर विनय आएगी, और बिना विनय के आगमन के उस मान का मरगल हो नहीं सकता है। इसलिए इस मान कसाई को जीतने के लिए मार्गो धर्म रखा, उदर भावो मार्ग बम। सरलता का भाव ही मार्ग है। उस मार्ग धर्म को आप अपनाएं, कसाई शांत करें। अहंकार इस आत्मा का, इस विवेक का, विनय का पतन कर देता है, और हमारे जीवन में हर जगह हमारी इंसल्ट कराता है, हर जगह हमारी बेइज्जती अगर कोई कराता है, तो ये अहंकार है।
नमो सिद्धार्णं नमो 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 लोई सब साहूडं आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चंद्र प्रभ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। पूज्य मुनिवर श्री महासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु भगवान। कल आप लोगों ने उस क्षमा धर्म के बारे में सुना। वैसे गुरुदेव कहते हैं एक धर्म अगर जीवन में आ जाए तो सभी धर्मों का आगमन हो जाता है, फिर उसके लिए ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। एक साधे सब सधे वाले यहाँ पर कहावत कही गई है। अब यहाँ पर इन सभी के साथ में उत्तम संज्ञा लगाई गई है। जो उत्तम शब्द जोड़ा गया है, ये क्यों जोड़ा गया है, जरा चिंतन का विषय है। क्योंकि सामान्य क्षमा तो सभी कोई कर लेते हैं, लेकिन वो जो उत्तम क्षमा होती है वह उत्तम शब्द निर्जरा और संबर के लिए हुआ करता है, और वह उत्तम क्षमा का धारी मुनिराज ही हुआ करती हैं। देखिए हमारे यहाँ स्पष्ट कह दिया गया है कि आप कोई भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। तुम्हारा परिवेश श्रावक का है, तुम्हारा भेष अणुव्रती का है, तुम्हारा भेष महाव्रती का है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इन भेष का संबंध अंतरंग में कसायों से हुआ करता है। आप देख लें, जब तक सत्ता में अनंतानुबंधी कसाय विद्यमान रहती है तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। चारित्र हम अंगीकार कर ही नहीं सकते। अनंतानुबंधी को दो मुखी कहा है। एक तरफ तो ये सम्यक्त का भी घात करती है और दूसरी तरफ चारित्र का भी घात करती है। जैसे ही वह अनादि मिथ्या दृष्टि अनंतानुबंधी कसाय की विषय योजना करता है तो उसका गुणस्थान चौथा हो जाता है। अब देखिए, चतुर्थ गुणस्थान पर पहुंचने के लिए उस जीव ने क्या पुरुषार्थ किया। क्रोध के साथ भी, मान के साथ भी, माया के साथ भी और लोभ के साथ भी, चारों कसायों की विषय योजना एक साथ होगी। आप ये मत समझना कि एक कसाय हमें जीतनी पड़ेगी, नहीं। उन गुण स्थानों पर पहुंचने के लिए चारों कसाय पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। अनंतानुबंधी कसाय की विषय योजना करके आप सम्यक दृष्टि बन गए। अब सम्यक दृष्टि के लिए उस चतुर्थ गुण स्थान में ही कह दिया कि अगर अपने सम्यक दर्शन को बरकरार रखना है, टिका करके रखना है, तो आपको
इस मार्दव धर्म का पालन करना पड़ेगा। देखिए, आपके बात व्यवहार से समझ में आ जाता है कि आप किस क्वालिटी के हैं। किसी भी व्यक्ति के उस आंतरिक परिणामों को देखना है तो उसकी बातों पर आप गौर कर लें। बस किस पर गौर कर लें कि यह व्यक्ति किस टाइप की बात करता है, और उस टाइप की बात से आपको समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना ऊंचा है या कितना ओछा है। व्यक्ति का ओछापन और व्यक्ति का ऊंचापन, ये दोनों उसकी बातों पर निर्भर रहते हैं। हम उसी के आधार पर आंकलन कर लेते हैं। यहां पद से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पद के साथ में गुण आवश्यक रखे गए हैं। उस पद के साथ में गुण नहीं है तो फिर वह पद आपका मात्र दिखावे का पद है। श्रावकाचार्य में परम पूज्य समंतभद्र स्वामी जी महाराज ने सम्यक दर्शन को परिभाषित करते हुए कहा है, श्रद्धानम परमार्थाना माप्त आगम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण में जाकर के उनकी भक्ति पूजा आराधना करना, तीन मूर्ताओं से रहित होना, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और शास्त्र मूर्ता, और 8 मदों से रहित होना, ये कह दिया। सम्यक दर्शन की उस प्राप्ति के अधिकार में सबसे पहली शर्त आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने आपके सामने रख दी कि उस सम्यक दर्शन का अधिकारी वही रहेगा जो अंतरंग की कसायों को उपशमित करते हुए चलेगा। सम्यक दर्शन चौरा, ये कह दिया गया है। उस सम्यक दर्शन का घात कौन करता है, उस सम्यक दर्शन की चोरी कौन करता है, ये कसाई ही, अनंतन मंदी कसाई ही उस सम्यक दर्शन का घात करती है। इसलिए सम्यक दृष्टि लोगों को नहीं देखता है, अपने परिणामों को देखता है। कसाई का उदय तो आएगा जीवन में, निष्कसाय बनने के लिए 10वें गुण स्थान के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। लेकिन निष्कसाय होने के पहले आचार्य महाराज कहते हैं कि अपनी कसाय को उपशमित करिए थोड़ा सा, क्योंकि इनका परिचय अगर आपके जीवन में नहीं है तो फिर तुम कितना भी तप, साधना, उपवास, ज्ञान, व्याख्यान सब कर लो आप, उसका कोई महात्म नहीं है, स्पष्ट कह दिया। इसीलिए सम्यक दृष्टि को चाहिए कि इन 8 मदों पर अपनी दृष्टि रखे, इन मूर्ताओं से बचता रहे, मदों से बचता रहे। मद का अर्थ ही नाश करना होता है। हमारे पूरे व्यक्तित्व को अगर कोई नाश करता है तो ये कसाई ही नाश करती हैं। मार्दव धर्म आत्मा का स्वभाव कहा गया है, लेकिन आत्मा का स्वभाव कब तक उद्घाटित नहीं होगा? जब तक ये कसाय आपके अंदर विद्यमान है। उस राख के ढेर में अग्नि छिपी हुई है। उस अग्नि में शक्ति क्या है? अग्नि की शक्ति क्या होती है? वह चाहे इतनी सी अग्नि की कणिका पूरे जंगल को भस्म करने की शक्ति रखती है, लेकिन वह शक्ति अभी आच्छादित है उस राख के नीचे, और उस राख से दबी होने के कारण वह शक्ति उद्घाटित नहीं हो पाती है। हमारी शक्ति भी उस कसाय के अंदर छिपी हुई है, और जब तक आत्मा की शक्ति उस कसाय के अंदर छिपी रहेगी तब तक आत्मा के माध्यम से कोई भी चित चमत्कार प्रकट होने वाला नहीं है। कभी भी वह आत्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। तिल तुस मात्र भी अगर कसाय की कणिका विद्यमान है तो वह व्यक्ति उपरिल गुण स्थानों पर पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए समझने का प्रयत्न करें थोड़ा सा, और इसको प्रयोग में लाएं, क्योंकि जब तक हम उस पापों से बचने का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक धर्म का समावेश इस आत्मा के अंदर हो ही नहीं सकता।
तब तक धर्म का उद्घाटन इस आत्मा के अंदर हो ही नहीं सकता है। इसलिए क्षमा धर्म को तो आपने सुन लिया, लेकिन ये मान कसाई और ज्यादा खतरनाक कही गई है। क्योंकि जैसे ही मान को धक्का लगता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। हाँ, हम सभी प्रकार के वस्तुओं को तौल सकते हैं, लेकिन मान कसाई को तौलना बहुत कठिन है। मानी जो होता है ना, पता नहीं उसकी कसाई कब उद्घाटित हो जाए, उसका पता ही नहीं चलता है कि इसका कब मान भंग हो गया। आदमी समझ ही नहीं पाता, वो अपने आप निर्णय ले लेता है कि इसने मेरा मान भंग कर दिया। सेठ जी ने निमंत्रण दिया, सभी को भोजन में आना है, समाज के सभी वर्ग पहुंच गए। अब सेठ जी, इतने बड़े सेठ जी स्वयं परोस रहे हैं भोजन को। अब सेठ जी पापड़ लेकर के सब जगह जा रहे हैं, परोस रहे हैं। एक व्यक्ति को आधा पापड़ दे दिया। अब देखो मान कसाई कैसे। सेठ जी के अंदर कोई ऐसी बात थी नहीं कि इसका अपमान करना है। अब पापड़ तो बहुत कमजोर होते हैं, थोड़ा सा हाथ लगाते ही क्या होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन उसकी दृष्टि क्या थी अंदर, वो देखो कैसी है मानी की। अरे बगल वाले को सहंगा पापड़ दिया और मुझे सेठ जी ने आधा पापड़ दिया, मैं गरीब हूं इसलिए मुझे आधा दे दिया। अब उसके अंदर मान कसाई जागृत हो गई, अहंकार उसका जाग गया। उसका बदला मैं लेकर के रहूंगा। अब देख लो, अभी सेठ जी को पता नहीं है कि मुझसे क्या गलती हो गई, लेकिन मानी के अंदर क्या परिणाम उत्पन्न हो गए कि इसने मेरा अपमान कर दिया। बेदिमाग होता है मानी। कैसा होता है? क्योंकि जब मान आता है ना, तो वह विनय और विवेक को खा जाता है। क्या करता है मान का स्वभाव क्या है? विनय और विवेक को खाना इसका कार्य है। इसलिए विनय और विवेक जैसे ही आपका समाप्त हुआ, आप इंसान से शैतान। दो ही काम होते हैं, विवेक और विनय के अभाव में व्यक्ति या तो शैतान बन जाएगा या फिर जानवर बन जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता वो। हाँ, उसकी हरकतें आप देख लीजिए कैसी रहेंगी। बेहुदा हरकतें होती हैं उस व्यक्ति की। हाँ, अब उसने देखो, बहुत कमजोर व्यक्ति था, यहां वहां से उसने पैसे का इंतजाम किया और उसने भी एक पार्टी रखी और पार्टी रख करके उसने भी सभी को निमंत्रित किया और अपने हाथ से हुई पापड़ परसने के लिए पहुंच गया। और जैसे ही सेठ जी के पास पहुंचा पापड़ परसने के लिए, तो आधा पापड़ तोड़ करके सेठ जी को देता है। सेठ जी, याद है आपको उस दिन आपने अपने उस पार्टी में मुझे आधा पापड़ दिया था, आज मैंने अपने मान का बदला ले लिया। सेठ जी बोलता, भले मानस, तू मान कसाई में आकर के कर्जा ले लिया और कर्जा लेकर के मुझे अपमानित करने के लिए तू ये कर रहा है। अरे तू उसी दिन बोल देता, अकेले में मुझे भोजन करने बुला लेता और आधा पापड़ दे देता, मैं खा के आ जाता। इसमें क्या था? इतना खर्चा तूने क्यों किया व्यर्थ में, बताओ। ये है मान कसाई का परिणाम। कुछ नहीं देखता है। जब मान का उदय आता है तो क्रोध से भी खतरनाक वह मानी हो जाता है और मान के उदय में सर्वस्व अपना नाश कर देता है। कुछ नहीं चाहिए उसे। कंचन तजना सहज है। क्या है? कंचन तजना सहज है, तज नारी को नेह, मान बढ़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना एह। सब कुछ अपनी छोड़ सकता है, लेकिन मान को छोड़ना बड़ा कठिन हुआ करता है। आचार्यों ने इसीलिए तो कह दिया, चारों गतियों में इन कसायों का विभाजन कर दिया। नारकियों में क्रोध की बहुलता होती है, मनुष्य गति में मान की बहुलता होती है, देवों में लोभ की बहुलता होती है
और त्रियंचों में मायाचारी की बहुलता होती है। इसलिए आचार्य महाराज ने स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार वह रोगी आरोग्य का लाभ चाहता है, तो आरोग्य का लाभ ऐसे नहीं मिलेगा उसे। उस आरोग्य के लाभ के लिए, उस स्वस्थता के लिए उसे कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। शरीर के संबंध में जो नियम है वही नियम आत्मा के संबंध में भी है। शरीर की स्वस्थता के लिए अगर उस पथ्य का पालन न किया जाए, परहेज न किया जाए, तो उस रोग का हमें निदान नहीं मिल सकता है, उस रोग से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता है। डॉक्टर तो प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा, सुन रहे हो? पीछे वाले पूजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक समय में एक काम करो। सुनो क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? हमारी भाषा समझ में आ रही है? नहीं, इतने मौन बैठे हो ना आप लोग, शांत, तो मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूं कि कहीं जब सुबह उठ के आए हैं तो नींद तो नहीं ले रहे कोई। जोर से बोलना, सुन रहे हो भैया? हाउ तो कह दो। हाँ, मतलब समझ में आ रहा आप लोगों को हम क्या कह रहे हैं? क्योंकि अगर समझ में नहीं आया और यूं ही सुनते रहे